हाय ऑल दी वंडर वुमेन, मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपको इससे मिलवाने जा रही हूँ। ये है मेंस्ट्रुअल कप, जिसे आप सिंपली पीरियड कप भी बोल सकते हो। और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसे जानें। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब से मैंने इसको यूज़ करना चालू किया है मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे यूज़ करें। इसकी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती, मैंने कभी कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं देखा इसका, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए कि अगर हम ये यूज़ करने लगे तो जो सैनिटरी पैड्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी हमेशा के लिए। सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे बता देती हूँ आपको, क्योंकि फ़ायदा बिना जाने ना आप ये वीडियो देखोगे और ना ही इसको यूज़ करोगे। तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत सारे पैसे बचाता है और हम जो वंडर वुमेन है वो पैसे बचाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ईजीली हमारे पैसे बच जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा जो है वो है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये हमारी लाइफ को इतना इजी बना देता है जैसे कि आपने वो गाना सुना होगा, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो इसको यूज़ करने के बाद आपके अंदर वैसी ही फीलिंग आएगी, आई एम श्योर, क्योंकि मेरे अंदर वैसी ही आती है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। हम जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन में उसको ये पूरी तरीके से चेक करता है, रोकता है। इतनी सारी women हैं एंड दे आर डिस्पोजिंग सो मेनी पैड्स एवरी मंथ। तो वो पैड्स कहाँ जाते हैं और क्या होते हैं मुझे नहीं पता। सब कुछ रिसाइकल हो जाता है, इतना यकीन नहीं है मुझे। होता भी होगा तो एक सर्टेन पोर्शन ही होता होगा। तो अगर हम ये यूज़ करें तो हम बहुत ही ज़्यादा वो जो एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज है उसको रोक सकते हैं। और हम अपने बच्चों के लिए कितना बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं और उससे उनको क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में मुझे नहीं पता। बट अगर हम उनके लिए क्लीन एनवायरनमेंट छोड़ के जाएं, शुद्ध हवा और साफ़ पानी छोड़ के जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। एक चीज़ मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैं कप्स बेचती नहीं हूँ और ना ही मैं आपको बोलने वाली हूँ कि आप यहाँ से ख़रीदो, वहाँ से ख़रीदो, ये ब्रांड ख़रीदो, वो ब्रांड ख़रीदो। तो आप ये मत सोचना कि इसके पीछे मेरा कोई सेल्फिश मोटिव या पर्सनल रीज़न है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब मैं पहले फ़ायदे से स्टार्ट करती हूँ। पैड्स जो हैं वो बहुत महंगे आते हैं। जो नॉर्मल रेगुलर पैड्स हैं वो तो फिर भी थोड़े से रीज़नेबल होते हैं, बट जो एक्स्ट्रा लार्ज आप लो या फ्रेगरेंस वाले बहुत सारे हैं या फिर ब्रांड हैं अलग अलग, तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। ये एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और ये एक जो कप है वो आप 10 साल यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर 10 years, ट्रस्ट मी। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको 10 साल करो या ना करो। आप 5 साल में फेंक दो, 2 साल में फेंक दो, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे जब से यूज़ कर रही हूँ एवरी ईयर मैं चेंज करती हूँ एक। ये देखो मैंने एक नया मंगा के भी रखा हुआ है। लेकिन मैंने इसको फेंका नहीं। मैं सोच रही हूँ ये अच्छा खासा है, आप देख रहे हो एकदम नया ही दिख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ 3-4 महीने इसको और यूज़ कर लूँ। मैं भी वंडर वुमेन हूँ, थोड़े पैसे बचा लूँ। ये 200 से लेके 2000 तक की रेंज में आता है। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, अलग अलग ब्रांड से अलग अलग प्राइसेस हैं। तो अगर आप ये 200 या 400 का ख़रीदते हो तो आप इसको 1 साल आराम से चला सकते हो। एज़ आप देख रहे हो 1 साल बाद भी ये अच्छा खासा साफ़ सुथरा दिख रहा है, तो आप उसको 6 महीना और चला के देख लो और चला लो, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो 10 years है। तो आप इसको चाहो तो 10 साल तक भी यूज़ कर सकते हो। बट ठीक है, इतना यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपने हिसाब से, अपने जैसा आपको ठीक लगता है उसके हिसाब से डिस्पोज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये आप कप देख रहे हो, ये ऐसे कप्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। आप इसका जो मटेरियल है इट्स वेरी सॉफ्ट। और ये देखिए, ये इसको ऐसे दबाना है, प्रेस करना है, ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। ये आपने फोल्ड किया एंड इट बिकम्स लाइक दिस।
ये इतनी इसकी लेंथ है और ये इसका इतना एरिया है। तो ये चीज़ आपको इंसर्ट करनी है, अंदर डालना है। तो आप ये अच्छे से देख लो। इसके भी ये थोड़ा, ये नया वाला है, ये पुराना है। ये देखो, आप इसको ऐसे दबाओ, ठीक है। दबाया आपने, फ्लैट किया, इसको ऐसे फोल्ड किया और ये देखो ये ऐसे बन गया, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो उसके बाद आप इसको इंसर्ट करो अंदर, जहाँ से ब्लड फ्लो होता है वहाँ हमें इसको अंदर डालना है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करूँ अगर, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू इंसर्ट। ये आपने पहले फ्लैट किया, इसको फोल्ड किया, फिर आपने इसको यहाँ से ऐसे पकड़ लिया, ये यहाँ से, ताकि ये खुल ना जाए, ठीक है। ये ऐसे पकड़ोगे तो ये इट विल रिमेन लाइक दिस फॉर्म। तो ये आप फॉर्मली इसको पकड़ो और यहाँ से ऐसे डालो। पहले जो आप डालोगे ना स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये थोड़ा सा ब्रॉड है, चौड़ा है, और आप देख रहे हो यहाँ पे ये ऐसे है। बाद में नीचे आके ये बहुत ही सॉफ्ट और पतला है। तो ये पार्ट जस्ट इंसर्ट करने के टाइम थोड़ा सा आप ऐसे करके डालो, ताकत थोड़ी सी ताकत लगा के, और थोड़ा सा ऐसे करके, फिर उसके बाद आप इसको जस्ट पुश कर दो। ये पुश किया आपने, वो देखो, ये देखो ऊपर जाके ये ऐसे खुल गया। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स इनसाइड आवर बॉडी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हम जब अंदर डालेंगे तो आपको ये दिखाई नहीं देगा, बट ये अंदर जाके ऐसे ही ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपका पूरा जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है वो कलेक्ट होगा, ब्लड जो है वो कलेक्ट होगा, एंड एज पर योर कलेक्शन कितना फ्लो है आपका, उस हिसाब से आपको इसको निकालना होगा। अगर बहुत ज़्यादा फ्लो है तो आप एक्स्ट्रा लार्ज पैड यूज़ करते हो तो आप दिन में 3 या 4 बार निकाल सकते हो। मैं सिर्फ 2 बार निकालती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा लार्ज पैड कभी यूज़ नहीं करती। तो मैं एक बार नहाने के टाइम निकालती हूँ उसको, फिर रात में सोने से पहले एक बार निकालती हूँ और क्लीन करती हूँ। सो ये 2 बार आपको इनफ है, अगर आप नॉर्मल फ्लो है आपका या कम है तो। अगर बहुत ज़्यादा फ्लो है तो आप 3 बार निकालो, और ज़्यादा आपको लगता है तो 4 बार निकालो। अगर आप मेनोपॉज पीरियड में हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे में भी इसको निकालने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी देर बाद ही आपको निकालना है। आप जब चाहे तब निकाल के इसको खाली कर सकते हो, धो सकते हो। स्टार्टिंग में तो ऐसा डर लगता रहता है कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, ज़रा देख लूँ, तो आप उस टाइम बार बार निकालो और धो और फिर लगाओ। तो ये देखो, आप इसको फ्लैट करो, फोल्ड करो, यहाँ से ऐसे पकड़ो और ऐसे डालो, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ तो ऐसा लग रहा है, बाद में ये मतलब आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप इसको इंसर्ट कर पाओगे वेरी इजीली। अब ये हो गया घुसाने का तरीका, देख लिया आपने। अभी हम इसको निकालेंगे कैसे। ये जो पार्ट है ये हमारे वजाइना के एकदम आउटर एरिया में ही रहता है। आप जैसे ही उसको टच करोगे यू विल गेट इट, यू विल फील, ये रहेगा वहाँ पे। तो आप इसको पकड़ो और थोड़ा सा खींचो। पूरा इसी को पकड़ के आपको नहीं खींचना है, क्योंकि एज ये पार्ट बड़ा है और ऊपर खुला हुआ है, तो आप इसको खींच के तो वो ईजिली नहीं निकलेगा। तो आप इसको थोड़ा सा खींचो, ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा आपने खींचा तो ये पार्ट आपको आपके हाथ में अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको ग्रिप कर सकते हो, होल्ड इट प्रॉपरली। यहाँ पे देखिए, प्रॉपर ग्रिप के लिए ना यहाँ पे लाइंस बने हुए हैं, देयर आर थ्रेड्स। तो आप इसको थोड़ा सा पुल करके इसको ऐसे पकड़ो, ये पार्ट पकड़ लो। एज ये कप आपके हाथ में आ गया, ये वेरी इजीली यू कैन टेक इट आउट। दिस इज़ हाउ, ऐसे ही करना है जैसा यहाँ पे दिख रहा है आपको, वैसे ही आपको खींच के निकालना है, ठीक है। निकालने के टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि ये हाथ से छूट के कमोड में गिर सकता है। मेरे हाथ से गिर चुका है एक बार तो आप टाइटली पकड़ें और फॉर्मली और खींच के निकालें। फिर आपको इसको एम्प्टी करना है, जहाँ आप बैठे हैं, आप कमोड है या इंडियन स्टाइल पैन है, आप उसमें इसको ड्रॉप कर दो, सारा फ्लूइड अच्छे से गिरा दो। फिर इसको प्लेन पानी से धो दो। आपको हर बारी आपको सोप या डिटर्जेंट या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लेन वाटर इज़ गुड इनफ। अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ लगता है तो आप गर्म पानी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको प्लेन कोल्ड वाटर से धोना है। और फिर इसको वापस से वैसे ही, ये एक बार क्लीन होगा, आपने गिरा दिया फिर उसको पानी से धो दिया, तो नाउ इट विल लुक लाइक दिस ओनली। तो फिर आपको बस वो गीला रहेगा पानी का, तो उससे कुछ नहीं, आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दो उसको। और पानी इज़ हार्मलेस थिंग,
तो आप इसको फिर से आप ऐसे करो, ऐसे, ठीक है। आपने ये बना लिया, ये पार्ट पकड़ो ध्यान से और इसको आप अंदर वापस से डाल लो और छोड़ दो, ठीक है। ये आपने अंदर डाल के छोड़ दिया और आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। फिर जब आपको ज़रूरत लगे तो आप जाके फिर से इसको ऐसे खींचो, यहाँ से पकड़ो और फिर ऐसे 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 करके निकालो और गिरा दो। तो इसको यूज़ करना आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब मैं थोड़ा सा वॉश करने के बारे में बता देती हूँ कि आप इसको प्लेन वाटर से वॉश करो। बार बार आपको डिटर्जेंट मत लगाओ, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी उसके ट्रेसेस रह गए तो एज़ यू आर पुटिंग इट इनसाइड, ये अंदर आपको डालना है, तो वो आपको हार्म कर सकता है। ये जो है ये मेडिकेटेड सिलिकॉन का बना हुआ है और सिलिकॉन जो है वो बहुत ही सेफ़ है, सर्जरीज़ में यूज़ किया जाता है, आपने सुना होगा। तो इससे आपको कोई हार्म नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसको साफ़ करने के चक्कर में आपने कुछ इसमें डिटर्जेंट या कुछ भी छोड़ दिया, इधर उधर रह गया, तो वो आपको ज़रूर हार्म कर सकता है। तो वो केमिकल से आप इसको बचा के रखें। अगर आप इसको धो रहे हो बार बार सर्फ साबुन से, तो आप बहुत ही ज़्यादा पानी से इसको क्लीन करो ताकि ये हो। लेकिन वो बार बार करना एक झंझट हो जाएगा और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं इसको इन यूज़ जब मैं ये रहता है तो मैं इसको कोई सर्फ साबुन से नहीं धोती हूँ, जस्ट पानी से धोती हूँ। गर्म पानी आप यूज़ कर लो, आपको ऐसा लगता है तो। कोई बैक्टीरिया जर्म सब मर जाते हैं गर्म पानी से, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में जब मैंने यूज़ किया था तो हमारा गीज़र भी ख़राब था, तो मैं ठंडे पानी से ही धोती थी और कुछ भी नहीं हुआ। 3-4 महीने मैंने वैसे ही धोए, बाद में गीज़र ठीक हुआ तो अब मैं गर्म पानी से धोती हूँ। 4 दिन यूज़ करने के बाद आप इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के, जितना आपको तसल्ली हो जाए कि ये साफ़ है, कर सकते हो, उतना आप कर लो और फिर इसको रख दो। फिर आप अगले महीने इसको निकालो, जस्ट प्लेन वाटर से धो लो और यूज़ करो। आपकी कमोड या पैन के पास अगर कोई टैप है और नाला भी है तो आप बहुत लकी हो। आप वो टैप खोलो, इसको धो लो, नाले में बहा दो, आपका काम हो गया। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप सोच रहे होगे कि इसको धोएं कैसे, क्या करें। तो वंस यू एम्प्टी इट, आपने एक बार इसको खाली कर दिया अपने कमोड में या पैन में, जहाँ भी आप बैठे हो, वहीं आप बैठने से पहले ही एक बकेट पानी भर के रख लो, मग उसके अंदर रख लो और ये आप एम्प्टी करने के बाद मग से इसको धो लो पानी में बैठे बैठे ही, तो वो पूरा गिर जाएगा आपके कमोड में और ये साफ़ हो जाएगा जैसा ये दिख रहा है। सिर्फ पानी से धोने से ये ऐसा ही दिखता है, कोई इसके ऊपर स्टेन नहीं लगा होता, दाग नहीं लगा होता। जस्ट एम्प्टी इट, वॉश इट विथ प्लेन वाटर। अगर आपके पास आसपास टैप और नाला है बहने के लिए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी जाते हैं बाथरूम, आपको ये निकालना है जब, तो आप पानी लेके बैठो एक बाल्टी में और मग से निकाल के इसको धो के साफ़ सुथरा हो गया, वापस से आप इसको प्रेस करो, फोल्ड करो और इसको लगा लो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। तो लगाने और धोने का जो डाउट है वो मुझे लग रहा है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो और दूसरे डाउट्स होते हैं वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं ये सबको रेकमेंड करती रहती हूँ कि यूज़ करो यूज़ करो। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे पता है कि क्या क्या डाउट्स लोगों के मन में आते हैं। मेरे भी मन में आए थे जब मैंने पहली बार इसको यूज़ करना स्टार्ट किया था। तो पहला डाउट ये होता है कि हम वॉशरूम कैसे जाएं और यूरिन कैसे पास करें, सुसु कैसे करें। तो सुसु से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इंसर्ट करके आप आराम से यूरिन पास कर सकते हो, क्योंकि दोनों रास्ते अलग अलग हैं। हमारा जहाँ से ब्लीडिंग होती है हमारी, वो रास्ता अलग है और जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं वो अलग है। अगर आपके सिजेरियन बच्चे हुए हैं तो आप को पता होगा, हमारा जो यूरिन बैग लगा होता है सर्जरी के बाद, तो उसमें एक बूंद भी ब्लड नहीं होता हमारा, क्योंकि ब्लड जो है वो कहीं और से फ्लो होता है। तो आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा गूगल पे जाके वो स्ट्रक्चर स्टडी कर लो हमारा कैसे होता है, क्योंकि हमारा जो विमेन के जो दोनों डक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं। दूसरा डाउट होता है कि इसको इंसर्ट करने के टाइम पेन होगा या पेन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और ये मैं वीडियो जो बनाया है मैंने मैरिड वुमेन जिनके बच्चे हो चुके हैं उनके लिए बनाया है। तो क्योंकि मैं जब ये वैसे गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं,
ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियों के लिए नहीं है, बट मैं जब गर्ल थी तो मैंने इसको नहीं यूज़ किया, तो इसके लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी बेटियों को भी दें और लड़कियां भी इसे यूज़ करें। तो जो औरतें माँ बन चुकी हैं, जिनके 1 या 2 बच्चे हो चुके हैं या 3, आजकल तो होते नहीं तो उनके लिए ये बहुत ही मामूली सी चीज़ है। आप देख रहे हो कि इसको ये ऐसे करने के बाद ये इतनी सी इसकी लेंथ है और इतना सा इसका ब्रेथ है। तो डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर हाथ हथियार सब डाल के हमें चेक करता है। मेरी तो गायनेक ऐसी है कि मुझे लगता है किसी ने खुद ही अंदर चली जाएगी और बाहर आके बोलेगी हाँ मैंने राउंड ले लिया है, सब अच्छा सही सलामत है तो आप दर्द की फ़िक्र बिल्कुल भी मत करो। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप, या अगर आप लगाते हो और आपको लग रहा है कि कुछ तकलीफ़ है, दर्द है, तो आप एक वाटर बेस्ड जेल यूज़ कर सकते हो। मैंने अपने गायनेक से पूछा था ये यूज़ करने के टाइम, तो शी रिकमेंडेड कि जो जेल वो लोग यूज़ करते हैं, दे वेयर द ग्लव्स, और फिर वो ग्लव्स के ऊपर जेल यूज़ करते हैं सो दैट इजीली वो हाथ इंसर्ट कर पाएँ। तो वही सेम जेल आप मेडिकल स्टोर से ख़रीद के उसको यूज़ कर सकते हो। बट आप ट्रस्ट मी, कोई दर्द नहीं होता है, ये कुछ भी नहीं है, आराम से ये अंदर चला जाएगा और बाहर भी आ जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा डाउट ये होता है कि कहीं ये एकदम ही अंदर न चला जाए, जो बहुत ही बड़ा डाउट होता है। मुझे भी यही लगता था कि एक बार घुसा तो दिया, फिर उसके बाद नहीं निकला तो मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी तो मैं बताऊँ आपको कि हमारे अंदर कोई ऐसी सक्शन एक्टिविटी नहीं है। ये इंसर्ट होता है जिस पैसेज में, वहाँ ऊपर कुछ भी ऐसे ऊपर की तरफ खिंचाव नहीं है, और वी आर इंसर्टिंग इट ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो, तो और बाहर आ रही हैं चीज़ें, तो अंदर जाने का सवाल नहीं है। और ये बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, सुना नहीं है। आप रिसर्च कर लो, पूरा अच्छे से देख लो, पढ़ लो इसके बारे में, ये ऐसा कभी कुछ होता नहीं है। एक चीज़ मैं इसी के साथ ऐड कर दूं साइज़ेस का, ये 3 साइज़ेस में अवेलेबल होता है। ये लार्ज साइज़ है जो सबसे मैक्सिमम साइज़ है जो मैंने मंगाया है। इसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज 3 ही साइज़ है, कोई एक्स्ट्रा स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है कपड़ों के जैसा। तो ये 3 साइज़ेस हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगा कि मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो मुझे लगा मीडियम मेरे लिए ठीक रहेगा, तो मैंने मीडियम मंगा लिया था। बट फिर वही हुआ जिसका डर था, वो थोड़ा सा छोटा था और वो अंदर चला गया और मेरा हार्ट जो है वो फेल होने वाला था। तो मैंने दिमाग में सारे प्लान तो बना लिए थे कि कुछ किसी को बोलूँगी नहीं, सीधा नीचे जाऊँगी, ऑटो टैक्सी जो मिलेगा पकड़ के जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँगी कि लो भाई निकालो लेकिन मैंने ट्राई किया और मैं गई बाथरूम में, 1 बार नहीं मिला, 2 बार नहीं मिला, तीसरी बार फाइनली मैंने ढूंढ के अंदर घुस के खोद के इसको ढूंढ लिया, निकाल लिया और तुरंत उसको फेंक दिया। तो आप मीडियम ना मंगाएं। मीडियम और स्मॉल शायद लड़कियों के लिए है जो अनमैरिड है, या फिर वो वुमेन जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, तो उनको स्मॉल और मीडियम सूट करेगा। हम लोगों के लिए ये लार्ज ही बेस्ट है, और इससे बड़ा और है नहीं, वरना मैं तो बोलती एक्सेल ही मंगा लो सेफ रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा, ज़्यादा बाहर तक रहेगा तो तसल्ली रहेगी दिल को। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, या अभी भी कोई आपको क्वेश्चन है आपके मन में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि इसको ख़रीदना कैसे है। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले बताऊँगी कि मैंने कभी भी ये मेडिकल स्टोर से नहीं ख़रीदा है, दो आई एम श्योर कि ये ज़रूर मिलता होगा मेडिकल स्टोर पे, बट मेडिकल स्टोर पे जाके कुछ पूछना, प्राइसेस कंपेयर करना और उनको मांगना कि ये चाहिए वो चाहिए इज़ लिटिल ऑकवर्ड फॉर मी। तो इस मामले में मैं उतनी वंडर वूमन नहीं हूँ। मैं पैड्स भी कभी नहीं ख़रीदती थी मेडिकल स्टोर पे जाके। तो ये मैंने हमेशा ऑनलाइन ही मंगाया है, और मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। जब पहली बार मुझे पता चला तो एज़ आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने मीडियम साइज़ का एक कप मंगाया ऑनलाइन अमेज़ॉन से। ये वो ब्रांड था सिरोना, और जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट वो साइज़ मुझे सूट नहीं किया, तो फिर मैंने वो रिटर्न करके वापस सिरोना का ही एल साइज़ का मैंने मंगाया और उसको 1 साल तक अच्छे से यूज़ किया। ये जो कप अभी मेरे पास है ये सिरोना का ही है,
तो ये सिरोना बहुत ही अच्छा ब्रांड है। ये जब मैंने पहली बार मंगाया था तो 400 का था, और इस पे बीच बीच में ऑफ़र और डिस्काउंट्स भी आते रहते हैं अमेज़ॉन पे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो आपको ये 250 में भी मिल सकता है, 300 में भी कभी रहता है। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट मंगाया वो ये था वाव। सो ये वाव ब्रांड जो है ये बहुत अच्छा था। वाव नाम की तरह वाव था, लेकिन ये मेड इन चाइना था। तो मैं चाइनीज़ गुड्स अवॉइड करती हूँ। ये आने के बाद मैंने देखा कि मेड इन चाइना है तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैंने चाइना का फ़ायदा करा दिया था। तो मैं ये जो है सिरोना ये मेड इन इंडिया है। ये मैंने गूगल पे चेक किया उसके बाद। तो ये अगर आप क्वालिटी वाइज पूछोगे तो क्वालिटी सबकी सेम होती है। ये भी मैं बता दूं आपको कि आप ये मत सोचना कि प्राइजेस की जो वैरायटी है 200 से लेके 2000 तक की रेंज है और अलग अलग ब्रांड है, बट वो ब्रांड नेम की प्राइजेस है। क्वालिटी आप देख रहे हो कि ये 400 का ही ये सेम मिलता है, कभी कभी 250 में मिलता है और कभी 200 में मिलता है। ये मैंने मंगाया है 199 का। तो ये जो मैंने वाव मंगाया था वो 500 का था उस टाइम पे। और इसके साथ एक वॉश करने के लिए, ये कप को धोने के लिए एक फोम वाला लिक्विड सोप भी था। मतलब लिक्विड था अंदर, बट जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसको फोम वॉश या कुछ तो बोलते हैं, तो वो भी इसके साथ फ्री था। ये 500 का था। सब कुछ सेम था, बट मैं थोड़ा सा मैं इसको प्लस पॉइंट क्यों दूंगी, क्योंकि ये जो ये इंडिया का आप देख रहे हो ये थोड़ा सा छोटा है और ये सर्कल है, तो ये इसका वो नहीं मिलता है। तो वो थोड़ा सा ये फ्लैट बना हुआ था। ये देखिए इसमें वो है, ये पता नहीं आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं। इसका ये जो चीज़ है ना, इट इज़ नॉट सर्कल, ये फ्लैट रहता है ना, तो ये होल्ड करने में इजी हो जाता है। ये जो पूरा ऐसा राउंड वाला रहता है तो थोड़ा सा वो होल्ड करने में बस थोड़ा सा माइन्यूट फ़र्क है, उतना ही। तो उसके लिए आपको चाइना को फ़ायदा कराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया वाला ही ले लो। और अगर कोई देख रहा है इंडियन ब्रांड ये मेरा वीडियो, तो आप लोग थोड़ा सा चेंज कर दो। ये थोड़ा सा लंबा है इसका और फ्लैट है, तो आप ये सर्कल और छोटा ना बना के थोड़ा लंबा और फ्लैट बनाओ। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस। इसकी भी मैं कहानी बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये है आई एक्टिव, कहाँ गया, आई एक्टिव। तो ये आई एक्टिव ब्रांड है। ये आईपिल का ऐड मैंने टीवी में देखा हुआ था और ये पिक्चर भी वैसा बना हुआ है, तो मुझे लगा ये अच्छा ब्रांड होगा और ये सोच के मैंने मंगाया। इस पे लिखा हुआ है मेड इन PRC, ठीक है। और इसका जो मार्केटिंग का जगह है वो यहाँ पे LBS मार्ग कुर्ला वेस्ट लिखा हुआ है। तो मुझे लगा LBS मार्ग कुर्ला वेस्ट ये तो इंडिया क्या मुंबई का ही है। तो लेकिन ये जो PRC है वो मुझे थोड़ा हॉन्ट कर रहा था, तो मैंने गूगल पे जाके देखा तो मुझे पता चला कि PRC स्टैंड्स फॉर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना वाले बहुत स्मार्ट हैं, तो अनजाने में मैंने फिर से चाइना का फ़ायदा करा दिया। और ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। बाकी चीज़ें हम मंगाते रहते हैं ऑनलाइन, ये नहीं अच्छा है, ये है छोटा है बड़ा है, उसको फिर रिटर्न कर देते हैं। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो ये मुझे रखना ही पड़ेगा। तो आप मेड इन चाइना अगर अवॉइड करना चाहते हो तो आप ये सिरोना ख़रीदो। मैंने गूगल पे चेक किया, इंडियन ब्रांड में ये सिरोना इज़ द बेस्ट। तो मैं फिर से आपको एक बार बोल देती हूँ कि आप पैसे देख के ये मत सोचो कि जो ज़्यादा महंगा है वो बहुत अच्छा होगा। मैंने एक मेड इन अमेरिका भी मंगाया था बीच में, ये सोच कर कि जब इतने साल इसको यूज़ करना है तो सबसे बेस्ट यूज़ करना चाहिए। और ऐसा लगता है बीइंग एन इंडियन कि हाँ अमेरिका वाले ही सबसे अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सोच के मैंने मंगाया। इट वाज 1300 और 1400, तो वो पैसे मेरे वेस्ट ही गए। वो मैंने यूज़ किया 6-8 महीना, बट उसकी क्वालिटी वाज नॉट गुड। और मेरे वो व्यूअर जो गांव में रहते हैं, क्योंकि हमारा जो नेटिव प्लेस है इट इज़ अ विलेज, मेरा मायका जो है वो रेवतीपुर में है और ससुराल कुंडरिया में है। तो ये दोनों गाँव के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बताऊं कि मैंने अमेज़ॉन पे पिन कोड डाल के चेक किया है, दोनों ही जगह रेवतीपुर में भी और कुंडरिया में भी होम डिलीवरी अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। तो आपको कोई मेडिकल स्टोर पे जाने की या किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप YouTube देख रहे हो तो मतलब फ़ोन है आपके पास और अमेज़ॉन का ऐप शायद ना हो तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए या करवा लीजिए। आपके बच्चे आजकल स्मार्ट हैं, पढ़े लिखे हैं
और स्मार्ट क्या मतलब ओवर स्मार्ट हैं, तो आप उनकी ही हेल्प ले लो, वो लोग आपको सब कुछ करके दे देंगे। आप टाइप करो पीरियड कप्स, वो भी नहीं टाइप कर सकते हो तो माइक में बोलो पीरियड कप्स, सारे उसमें आ जाते हैं। मैंने करके देखा, स्पेशली इसके लिए कि हमारी जो लेडीज़ हैं, वंडर वुमेन हैं, गाँव में रहती हैं, वो कोई बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं वो कर पाती, एक्सेस नहीं है उनके पास, जस्ट बिकॉज दे आर जोग्राफिकली वो गांव में रहती हैं और हम शहरों में रहते हैं। तो ये जो है ये गांव तक पहुंचना चाहिए। तो आप प्लीज़ अमेज़ॉन पे जाओ, उसको देखो, नहीं आपको है तो आप अपने बच्चों की हेल्प ले लो। अब मैं इसके कंफर्ट्स थोड़े से और बता देती हूँ डिटेल में, क्योंकि वही रीज़न है जिसकी वजह से मैं इतना कन्विंस कर रही हूँ आपको और इतना सब तामझाम लगा के एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ। ये जो है ये जब अंदर जाता है तो ये हमारे स्किन से टच हो जाता है। तो ये जब हम पैड्स यूज़ करते हैं तो हमें हर बार जब ब्लीडिंग होती है या ब्लड क्लॉट्स जिसको निकलते हैं उसको तो और बहुत ही गंदी वाली फीलिंग आती है, और जिसको नॉर्मल भी ब्लड फ्लो होता है, एवरी टाइम द ब्लड फ्लोज वी फील कि ब्लीडिंग हुई, और वो 1 सेकेंड के लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और इरिटेटेड फील होता है। तो ये आपके एज स्किन कांटेक्ट में ये है, ब्लड आपका डायरेक्ट इसके अंदर गिर रहा है, चाहे क्लॉट हो या ब्लड हो या जो भी फ्लूइड रिलीज़ हो रहा है, तो आपको 1 सेकेंड के लिए भी ये फील नहीं होता है। वंस यू इंसर्ट इट, तो ये अंदर जाने के बाद आप भूल ही जाते हो कि आपकी ब्लीडिंग भी हो रही है। कभी कभी तो मैं रात को भी निकालना ही धोना ही भूल जाती हूँ, फिर सोने के बाद याद आता है कि अरे ये तो क्लीन ही नहीं किया। तो और एक चीज़ है कि ये ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है कि अगर आप भूल गए तो कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बस ओवरफ्लो हो जाएगा और ब्लड लीक करने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भर गया है। तो ऐसा भी आप कुछ मत सोचो कि अरे नहीं भूल गए तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो खुद ही भुलक्कड़ हूँ और ये सच में इतना अच्छा है कि ये यहाँ चला गया और मतलब हमें बिल्कुल भी 1 सेकेंड के लिए भी फील नहीं होता है कि हमारा पीरियड है, 1 सेकेंड के लिए भी। और वो इसका बेस्ट पार्ट है, बेस्टेस्ट से भी बेस्ट कुछ होता है तो उससे भी ज़्यादा बेस्ट है ये कि वंस वी पुट इट इनसाइड, ना ये हमें चुभता है, ना गड़ता है, और ना ही हमें फीलिंग होती है वो फ्लो वाली, बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक फ़ायदा है कि इसको पहन के आप पानी में जा सकते हो, आपको स्विमिंग करना है, बीच में जाना है, तो आप आराम से इसको पहन के पानी में जाओ। मुझे ये मिला भी उसी वजह से था, मैं यूएस गई थी और फ्लोरिडा में जो मेरी फ्रेंड वहाँ पे बनी थी अमेरिका में, वो मुझे फ्लोरिडा बीच पे लेके गई, तो मुझे उसको बोलना पड़ा, दो हमारी इतनी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंडशिप नहीं हुई थी तभी, कि भाई मैं तो नहीं आ सकती पानी में, तुम जाओ क्योंकि मेरा पीरियड्स है। तो शी वॉज टोटली शॉक्ड एंड शी सेड कि यू आर नॉट यूजिंग कप, एटलीस्ट टुडे यू शुड हैव यूज्ड कप ना, यू न्यू दैट वी आर गोइंग टू बीच। तो मैंने तो कप का नाम ही कभी नहीं सुना था और लगा कि ये कप कौन सी बला है। तो फिर वो मेरे एक्सप्रेशन से समझ गई कि मुझे कप के बारे में नहीं पता, एंड उसने मुझे इसको बताया, दिखाया, समझाया। एंड जल्दी मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करती, आप भी मत करना, आप अपनी रिसर्च खुद करके ही सुनना मेरी बात। बट शी इज़ अ डॉक्टर, तो मुझे थोड़ा उस पर ट्रस्ट था और फिर मैंने इंटरनेट का हेल्प लिया। तो आप प्लीज़ इस पर अच्छे से रिसर्च करो और इसको ज़रूर यूज़ करो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग इसको यूज़ करो और इसके फ़ायदे उठाओ और एन्जॉय करो अपनी लाइफ। और एक चीज़ है कि हम जब पैड्स यूज़ करते हैं तो उसके बाद उसको निकाल के रखना, कहीं लेके जाना कितना मुश्किल होता है। एज आप ये देख रहे हो, नीट एंड क्लीन चीज़ है। इसके साथ ये बैग्स भी हमेशा मिलते हैं, चाहे आप कोई भी ब्रांड मंगाओ, उसके साथ बैग्स आते हैं जिसके अंदर आप आराम से इसको रख दो और पर्स में रख लो, कहीं भी रख लो, बहुत ही कन्वीनियंट है। हम वॉशरूम जाते हैं तो पेपर लेके जाते हैं, प्लास्टिक लेके जाते हैं, उसको रैप करते हैं, रखते हैं। फिर ये भी मेक श्योर करते हैं कि हमारे बाद जो लोग बाथरूम जा रहे हैं उन्हें वो ना मिले या उन्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो देखें नहीं। फिर उसके बाद होता है कि इसको यहाँ रखो, वहाँ रखो, ये अशुद्ध चीज़ें हैं, इसको हटाओ। बहुत लोगों को वो भी एक तकलीफ़ होता है, तो वो अलग से रखो, अलग से उसको डिस्पोज़ करो, फेंको, मतलब बहुत ही दुनिया की चीज़ें हैं।
तो वो सबसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप देख रहे हो ये कितना साफ़ सुथरा, क्यूट, स्वीट, ब्यूटीफुल, कलर भी कितना अच्छा है। तो ये आप कहीं छोड़ दो, कहीं भूल जाओ, कहीं भी रख दो, मतलब कोई भी इसको देख के छी 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 वाली फीलिंग नहीं आने वाली है। इट इज़ सो गुड। मैं पता नहीं क्यों इतनी एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ इसकी, बट कर रही हूँ तो आप सुन लो। और अगर आप ये मेरे कहने पे मंगा रहे हो और यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आप इसको पहली बार में ही ना ये ठीक नहीं है करके रिजेक्ट मत कर दो, क्योंकि जिसको भी मैंने ये दिया था वो उन्होंने इसको जस्ट पता नहीं ट्राई भी किया कि नहीं, बट मुझे ये बोला कि नहीं ट्राई किया, मुझे जमा नहीं। तो एक बार में कोई भी चीज़ नहीं जमती है। हम जब प्यूबर्टी पीरियड में थे, हमें पहली बार जब पैड्स मिले थे तो क्या हमें जम गया था? नहीं जमा था, बट मजबूरी थी तो हमने उसको कंटिन्यू किया क्योंकि ऑप्शन नहीं था। तो आप प्लीज़ इसको जब पीरियड आपका पहला दूसरा दिन है तो 2 दिन यूज़ करो, फिर उसको छोड़ दो, फिर नेक्स्ट मंथ यूज़ करो। ऐसे आप 3-4 महीने ट्राई करो इसको, उसके बाद आप डिसाइड करो। आप पहले बार में ही ट्राई करके बोलोगे कि नहीं जम रहा है, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि ये जो यूज़ कर रहा है, मैंने जिसको भी जाना जो यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा जमता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक अकेली हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं एक अकेली हूँ जो चाहती हूँ कि सब यूज़ करें लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेली यूज़ कर रही हूँ और मुझे ही कंफर्ट लग रहा है। मैंने बहुत औरतों से बात की है जो ऑलरेडी जानती हैं इसके बारे में और इसको यूज़ कर रही हैं। तो सबका ओपिनियन यही है कि ये बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट है, पैसे बचते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और हमें सबसे बड़ी बात जो है वो हमें इतना ज़्यादा फ्रीडम देता है। इट्स लाइक टोटली फ्री फ्रॉम पीरियड्स। तो अब मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कह दिया है आपसे, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ अपनी खुद की रिसर्च करें, मुझसे पूछें, गूगल यूट्यूब पे देखें और अच्छी तरीके से ठोक बजा के आप इसको ख़रीदें। लेकिन इसको ज़रूर ख़रीदें और ट्राई करें। तो भाई साहब आप कन्विंस हो गए कि मैं और बोलूं जब भी मेट इज़ माय फेवरेट मूवी, एंड अगर आपने नहीं देखी है और आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर देख लो इसे। ये देखिए, ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन है जिससे कि बॉटल के निपल्स बनते हैं जो फीडिंग बॉटल होती है। सो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। यहाँ आप देखिए, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एंड करेंटली इट इज़ अवेलेबल इन 269। अमेज़ॉन पे ये 269 में मिल रहा है। और यहाँ देखिए 31,350 लेडीज़ ने रिव्यू डाला है, और जितने लोग ख़रीदते हैं उतने रिव्यूज़ नहीं डालते। सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी विमेन आर यूजिंग इट। और लास्ट में एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि लाइफ में इतना सीरियसली मैंने कोई काम नहीं किया जितना सीरियसली ये वीडियो बनाया है। सारे एक पॉइंट्स नोट करके और पूरा गूगल पे चेक करके एक प्राइजेस से लेके पिन कोड से लेके सब कुछ। इतनी सीरियस मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी नहीं हुई थी कभी। तो ये मैंने इतना सीरियसली इसलिए बनाया कि आप मुझे सीरियसली लो और सीरियसली इसको मंगाओ और यूज़ करो।